तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये एक ईद स्पेशल शिरक डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे। और इसके अंदर दोस्तों हमने एकदम यूनिक स्लीव्स डिज़ाइन बनाया है। फ्रिल वाला स्लीव्स डिज़ाइन है इसके अंदर और हाई लो स्टाइल में हमने इसको बनाया है। अच्छा, बैक में इसके अंदर हमने 4 पैनल डाले हैं। फ्रंट में हमने इसके कोई पैनल नहीं डाला है, बट फ्रंट के अंदर हमने इसकी एपेक्स पॉइंट पर डट्स वगैरह बनाई हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो स्किप करके ना देखें, वीडियो स्किप करके देखेंगे आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है और ये रियॉन फैब्रिक दोस्तों मैंने 3.25 मीटर लिया है। 2.25 मीटर में तो हमारी लंबाइयाँ निकलेंगी बैक और फ्रंट की, और 1 मीटर के अंदर हमने इसकी स्लीव्स की फ्रिल निकालनी है और स्लीव्स का ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हम साइड में से ही निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे कपड़े को और 4 फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास कपड़ा है 45 इंच, यानी कि 45 इंच की बैक और फ्रंट। 2.25 मीटर ये कपड़ा है। 1 मीटर इसमें से हमने अलग रख दिया है स्लीव्स की फ्रिल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम इसके फ्रंट का कपड़ा निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से 40 लेंथ का एक फ्रंट का कपड़ा निकाल लूँगा क्योंकि 39 इसकी मुझे लेंथ चाहिए। 40 इंच पर निशान लगाकर यहाँ से हमने फ्रंट का पीस कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जितना हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें से हमने इसका बैक पार्ट निकालना है। तो बैक हमारी लॉन्ग रहेगी क्योंकि हम इसको हाई स्टाइल में बनाएंगे। तो अभी बैक का कपड़ा अलग रख देंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये फ्रंट वाला पीस डबल फोल्ड में बिछाएंगे और यहाँ पर हम आधा इंच का एक निशान लगा लेंगे। अब जितनी भी हम मार्किंग करेंगे ना दोस्तों अपनी, इस आधा इंच के निशान से हमने अंदर की तरफ करनी है, यानी कि ये आधा इंच बिल्कुल फ्री रखेंगे क्योंकि हमने इसको आगे से ओपन बनाना है। उसके बाद यहाँ ऊपर एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। शोल्डर तैयार हमें चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ हो जाता है 7 इंच और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 2.5 इंच और उसके बाद 0.25 इंच हम यहाँ से इसका शोल्डर डाउन कर देंगे और नेक का जो निशान लगाया था ब्रॉडनेस का, यहाँ से हम शोल्डर को डाउन कर निशान लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने इसके मुड्डे की लेंथ रखनी है 7 इंच। ठीक, और जो ऊपर हमने निशान लगाया था शोल्डर का 7.5 इंच का, तो यही वाला निशान हम यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का। और इन दोनों निशानों पर हमने इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक, और उसके बाद में ये वाला निशान हम आगे तक पूरा कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ यहाँ हमने एक निशान लगाना है और शोल्डर से नीचे की तरफ क्रॉस करके एक निशान लगाएंगे ये। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। ये हमारा फ्रंट का मुड्डा हो जाएगा। उसके बाद में शोल्डर से नीचे वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 15 इंच पर और इस निशान पर भी हमने एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 38, तो 38 का 1/4 9.5 इंच और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का। ऐसे ही इसकी वेस्ट का साइज़ है दोस्तों 34 इंच, तो 34 का 1/4 8.5 इंच और इसमें भी हम 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। अब इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने मुड्डे का निशान लगाया था, इस मुड्डे के निशान से 1 इंच ऊपर हम बैक के मुड्डे का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब दामन यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम इसका 17.5 इंच और वेस्ट पॉइंट से यहाँ तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। ठीक, बस इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को कट कर देना है। सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान पर ही कट करेंगे मुड्डे के और साइड में हम लगभग 1.5 इंच का या 2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने इसके दामन को राउंड शेप में कर देना है। लगभग 2 इंच इसको हम राउंड करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं ये फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से हम इसको कट करेंगे, बट अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं, बाद में कट कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट कट कर लेते हैं। तो जो बैक पार्ट की कपड़ा रखा था हमने अलग, उसे यहाँ बिछा लेंगे डबल फोल्ड में। अच्छा दोस्तों, बैक पार्ट की लेंथ मुझे यहाँ पर रखनी है 49 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच प्लस लेंगे, 50 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे और इस निशान पर स्ट्रेट निशान बना करके यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 15 इंच पर। और अब दोस्तों इसके बाद में हमारा जैसे चेस्ट है यहाँ पर 38, तो 38 का 1/4 9.5, इसमें हमने 1 इंच की लूजिंग लेनी, 10.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10.5 का सिंपली हाफ़ कर लेना है। तो 10.5 का हाफ़ हो जाता है यहाँ पर 5.25 इंच, तो सिंपली यहाँ पर हमने 5.25 इंच का निशान लगा देना है। ऐसे ही 5.25 इंच का निशान ऊपर लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ये फोल्डेड साइड हमारी तरफ बिछा हुआ है और ओपन साइड हमारा सामने की तरफ है। तो जो हमने ऊपर निशान लगाया है ना 5.25 इंच का, उसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे इस साइड और यहाँ पर हमने लगाना है 7.25 इंच का निशान। ठीक है, 2 इंच में हमारा मार्जिन वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ वेस्ट लाइन से इस निशान तक हमने ए लाइन शेप बना देना है इस तरीके से। अब उसके बाद में दोस्तों ऊपर भी हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। जो निशान बनाए थे हमने कमर से लेके शोल्डर तक, यहाँ पर स्ट्रेट निशान बन जाएगा और इसी पर हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है।
ठीक, ये कटिंग यहाँ से हो जाएगी। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमारा ऑन फोल्ड साइड है यहाँ पर हमने कट नहीं करना है, बस यहाँ पर एक आधा इंच का इस तरीके से निशान लगा रहा हूँ मैं। इसी निशान के ऊपर नीचे तक हमने एक पिंटेक्स बना देनी है ताकि हमारी यहाँ पर कली शो हो जाए। उसके बाद में इसको पलट कर रखेंगे साइड वाले कपड़े को, और जो ये हमारी किनारे वाली साइड है इसको यहाँ से इस तरीके से हमने इसके अंदर अटैच कर देना है। बस सिंपली यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। और उसके बाद में एक बार यहाँ पर मैं आपको इसको ओपन करके दिखला देता हूँ। ये देख सकते हैं सेंटर में भी मैंने यहाँ पर पिंटेक्स बना ली है, सेंटर की हमारी कली शो हो चुकी है, क्योंकि कट करने के बाद भी यहीं जोड़ना था हमें इसको। अब दोबारा से इसको यहाँ पर हमने डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछा लेना है, और जो फ्रंट हमने कट करा था शुरू में वही फ्रंट इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने बैक पार्ट भी कट करना है। ठीक, इस तरीके से मुड्ढा तो हमने बैक का ही कट करा था पहले, तो इसी के बराबर कट कर देंगे। उसके बाद में साइड से दोस्तों हमने यहाँ कमर तक तो बिल्कुल बराबर कट करना है, और कमर के बाद में हमने इसका शेप आगे दामन की तरफ मिला देना है। ठीक, ऐसे इसी के ऊपर इसकी कटिंग भी यहाँ कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट का जो मुड्ढा हमारा पहले वाला निशान लगा हुआ था उसी पर इसका फ्रंट का मुड्ढा भी गहरा कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम इसकी एक बार लेंथ नाप लेते हैं। तो देख सकते हैं लेंथ हमें रखनी है 48 इंच, तो यहाँ पर मैं 49 इंच का यहाँ निशान लगा लूँगा। और सिंपली बस इसी निशान को हमने राउंड शेप में बनाते हुए आगे वाले दामन से मिला देना है, यानी कि फ्रंट का जो दामन की नोक है ना साइड की, यहाँ से हमने इसको मिला देना है। इस तरीके से मिला करके यहाँ मिल जाएगा। इसी के ऊपर दोस्तों हमने बैक का दामन कट कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर हाई लो स्टाइल में शिरक कट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने इसका बैक पार्ट को हटा देना है, क्योंकि बैक पार्ट का लास्ट में ही काम पड़ेगा। तो फ्रंट ले लेंगे यहाँ पर, और फ्रंट पर दोस्तों यहाँ हमारा जो वेस्ट पॉइंट का निशान है इससे 3 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का साइज़ है हमारा 7.5 इंच, तो यहाँ पर मैं 7.5 का हाफ 3.25 इंच निशान लगा दूंगा। ठीक, उसके बाद में दोस्तों यही जो निशान है हमारा वेस्ट पॉइंट वाला, इस निशान से नीचे हमने 5 इंच पर एक निशान लगाना है ये, और यहाँ पर भी हमने 3.25 इंच का एपेक्स का साइज़ लगा देना है, और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है। ये हमारी डट का निशान यहाँ हो जाएगा, और इसको दोस्तों यहाँ पर हमने सेंटर से कट भी कर देना है। यही डट दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी बना लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने डट किस तरीके से बनानी है, एक बार मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ। तो जैसे दोस्तों ये हम इसको डट को नाप लेंगे, ये डट्स हमारी आ रही है 8 इंच, तो 8 का हाफ निशान लगाएंगे 4 इंच, यानी कि डट्स का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। उसके बाद यहाँ लगाएंगे आधा इंच का निशान, और ऐसे ही आधा इंच का निशान हम दूसरी साइड लगा लेंगे। बस फुटे से सिंपली हमने इस तरीके से डट्स का निशान बना लेना है। ये दोस्तों निशान की ज़रूरत होती नहीं है, बट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगा रहा हूँ। बस सिंपली दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारा सेंटर वाला निशान है स्ट्रेट वाला, इसको पकड़ेंगे इस तरीके से, और जो हमने डट्स का निशान बनाया है इसी के ऊपर सिलाई चला करके डट्स को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे ही दोस्तों हमने दोनों तरफ डट्स बना लेनी है। उसके बाद दोबारा से हम इसको यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे फ्रंट को, और नेक की डीपनेस यहाँ रखेंगे हम 3.5 इंच। 3.5 इंच डीपनेस रखने के बाद यहाँ पर सिंपली हमने एक राउंड शेप बना देना है कॉलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इसके अंदर चाइनीज़ कॉलर लगाना है, तो कॉलर के अकॉर्डिंग निशान बनाऊंगा और सिंपली इसी के ऊपर कटिंग कर देंगे। आप इसमें अपने हिसाब से नेक वगैरह बना भी सकते हैं, या आपको कॉलर नहीं चाहिए तो नेक भी बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ नेक की डीपनेस रखेंगे हम 8.5 इंच, और इसी डीपनेस के निशान से नीचे हमने एक निशान लगाना है 15 इंच पर। ठीक, यहाँ पर ये दोस्तों हमारे नीचे की स्लिट का निशान हो जाएगा। अब जितनी आपको स्लिट रखनी हो आप अपने हिसाब से खोल सकते हैं, वैसे ये 15 इंच की सही रहती है। ठीक, यहाँ पर भी कट लगा लेंगे, और इस निशान पर भी हमने कट लगा देना है दोनों तरफ। अब इतना हिस्सा दोस्तों हमने पट्टी लगा करके बाद में बंद करना है, पहले इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। ठीक, तो लेस हमें कैसे लगानी है एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद चलते हैं मशीन पर। ये मेरे पास एक कटवर्क लेस है दोस्तों, इस तरीके से एक साइड लगाएंगे, और यही लेस हम दूसरी साइड लगाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में हमने इसको बंद कर देना है। जितना हमने सेंटर में निशान लगाया है, यानी कि जो कट लगाए हैं, उतना हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर इसकी स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम फ्रंट पार्ट का एक भाग ले लेंगे, और इसका उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे। उसके बाद में ये लेस ले लेंगे, और इस लेस को यहाँ पर दोस्तों आधा इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि जो निशान हमने लगाया था बस लेस इस निशान से मिलाते हुए रखेंगे, और लेस के ऊपर सिलाई चलाते हुए नीचे तक हमने इस लेस को कंप्लीट कर देना है। अब दोस्तों जब तक हम ये लेस अटैच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। एक्स्ट्रा लेस को अब दोस्तों यहाँ से हमने कट कर देना है, और सिलाई को नीचे तक कंप्लीट कर देंगे।
उसके बाद में इस लेस को अब हमने इस तरीके से सीधी तरफ पलटना है और लेस की दूसरी साइड हमने सिलाई लगा करके लेस को कंप्लीट अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, सेम पैटर्न से ही हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी इसी तरीके से लेस लगा देनी है। ये देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर ये लेस हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेम पैटर्न से ही दूसरी तरफ भी हमने लेस लगा ली है। उसके बाद दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया था नेक का, ठीक है, इस नेक के निशान से हमने पट्टी को अटैच करना है। तो ये मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि पट्टी को हम पैक करेंगे और जो नेक का निशान है हमारा यहाँ से इस पट्टी को रखेंगे और नीचे वाला जो 15 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर देना है। बस इस तरीके से रखेंगे और ये बिल्कुल लेस के किनारे पर हमने सिलाई को चला देना है, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, नीचे से भी हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और निशान तक कंप्लीट कर देंगे। बस ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। इसी के बराबर से हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग को रख लेना है और बिल्कुल मिलाते हुए इसी तरीके से यहाँ पर इसको भी अटैच कर देना है, ठीक। लेस को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारा जो कट वर्क है बिल्कुल बराबर से अच्छे से आ जाए, ठीक, इस तरीके से। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे। बैक पार्ट हमारा ऑलरेडी तैयार है। बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट और सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसके शोल्डर अटैच कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से बस आधा इंच का मार्जिन लेना है शोल्डर पर, दोनों तरफ के शोल्डर अटैच हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे निशान यहाँ पर लगे हुए हैं फिटिंग के, इन्हीं निशानों पर सिलाई चलाते हुए नीचे तक इसकी फिटिंग को हमने कंप्लीट कर देना है। और उसके बाद में फिटिंग कंप्लीट करने के बाद इस नेक को हम यहाँ पर डबल करके इस तरीके से पकड़ लेंगे, ठीक। ये इस तरीके से इसको बिछा लेंगे डबल करके और यहाँ पर इसका एक बार नेक नाप लेंगे हम। तो बस जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इसका इंच टेप हल्के हल्के घुमाते रहेंगे और नाप लेंगे, ठीक। ये यहाँ पर हमारा कॉलर आ रहा है 7.5 इंच का, ठीक। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम इसके नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो नेक की ब्रॉडनेस हमारी तैयार आएगी 3 इंच की, 3 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद जो नेक हमने नापा है 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगा लेंगे। क्योंकि ये डबल फोल्ड में पेपर फ्यूज़ है तो 7.5 ही निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और जो ब्रॉडनेस का निशान हमने लगाया था 3 इंच का, यहाँ से इसमें हमने कॉलर का शेप दे देना है, यानी कि हल्की सी गोलाई करके इस 1.25 इंच के निशान पर मिला देंगे, ठीक। ये हमारा यहाँ पर कॉलर का शेप आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें कॉलर रखना है 1.25 इंच चौड़ा, तो यहाँ पर 1.25 इंच के थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगाएंगे। अब इन्हीं निशानों के ऊपर हमने कॉलर को कट कर देना है और नीचे वाले निशान पर भी हम कॉलर को कट करेंगे। ये कॉलर यहाँ पर इस तरीके से हमारा कट हो जाएगा। बस सिंपली दोस्तों इस कॉलर को अपने फैब्रिक के ऊपर हम प्रेस फ्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेंगे। उसके बाद कॉलर के बराबर एक पीस ले लेंगे और कॉलर हमने जो चिपकाया है इसी के ऊपर रखेंगे। अच्छा, कॉलर की नीचे वाली जो साइड है उसका मार्जिन हमने फोल्ड कर लिया है, ठीक है, कच्चे की सिलाई से, और ऊपर वाले मार्जिन हमारा सिलाई का आ जाएगा। तो बस यहाँ पर ठोका भी हमें नहीं बनाना है, कॉलर की जड़ में बिल्कुल सिलाई लगा देंगे और सिंपली यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देंगे। अब मार्जिन कट करने के बाद में दोस्तों जितना हमारा ये मार्जिन है इस पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे, क्योंकि ये राउंड शेप में है तो इसका मार्जिन अच्छे से बैठ जाएगा कट लगाने के बाद। बस कट लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से पलटकर एक बार इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद ये बैठ जाएगा। अब जितना मार्जिन हमें चाहिए कॉलर अटैच करने के लिए उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से हमने कट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इस कॉलर को हमने यहाँ पर बिल्कुल डबल करके पकड़ लेना है, यानी कि बिल्कुल डबल कर लेंगे इस तरीके से और डबल फोल्ड करने के बाद कॉलर के बिल्कुल सेंटर में हमने कट लगा देना है। ये कट लग जाएगा। बस ये कट हमने शिरक के बिल्कुल सेंटर में रखना है बैक पार्ट पर। तो जो हमारे बैक में हमने पिनटेक्स बनाई है इसी पिनटेक्स पे ये कट रखेंगे कॉलर वाला और इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में ये बुकरम वाला हिस्सा यहाँ से हम हटा देंगे। अब दोस्तों बस यहाँ से हमने सेंटर से सिलाई को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम एक साइड कॉलर को अटैच कर देंगे ताकि दोनों ही साइड से हमारा अच्छे से कॉलर बराबर आ जाए, ठीक है। सेंटर से स्टार्ट करेंगे कॉलर को और इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच करना है, जिस तरीके से ये कॉलर हमने यहाँ पर अटैच करा है। यानी कि जो हमने जहाँ से सिलाई स्टार्ट करी थी सेंटर वाले कट से कॉलर के, वहीं से सिलाई को दोबारा स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड कॉलर को हमने कंप्लीट अटैच कर देना है।
ठीक, ये कॉलर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसका ठोका बनाना है, तो कॉलर को डबल करके पकड़ लेंगे और जहाँ से हमारी लेस लगी हुई है, ये किनारा है बिल्कुल, यहाँ से हमने चौक से निशान लगाना है इसे। ठीक, और इसी पर सिलाई चला देंगे, सिलाई चलाएंगे और यहाँ से हमने इसका ठोका बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से बस एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ से कट कर देंगे और इसका जो मार्जिन है कोने का, यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे कॉर्नर पर से और इसको पलट लेंगे, तो ये कॉलर हमारी सीधी तरफ पलट कर आ जाएगा और ठोका भी हमारा एकदम फिनिशिंग से आ जाएगा। बस सिंपली दोस्तों हमने अब कॉलर की दूसरी वाली साइड किनारे पर सिलाई चलाते हुए इस कॉलर को बिल्कुल कंप्लीट कर देना है। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने इसकी स्लीव्स वगैरह कट करनी होंगी, तो स्लीव्स हम काउंटर पर चलकर ही कट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कुर्ती से जो साइड का कपड़ा बचा था हमारा फ्रंट पार्ट में से, उसे ले लेंगे, डबल फोल्ड में से बिछा लेंगे। ठीक है, यानी कि 4 फोल्ड में। अब यहाँ पर दोस्तों इस कपड़े की लंबाई आ रही है 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम सिंपली 8.5 का ही निशान लगाएंगे और ये दोस्तों हमारे स्लीव्स का ऊपर का हिस्सा हो जाएगा। नीचे की फ्रिल भी हमारी 8 इंच की आएगी, तो ये टोटल यहाँ पर दोस्तों हमारी 16 इंच लंबी स्लीव्स कंप्लीट आएगी। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ से अभी 8 इंच लंबी ऊपर की शॉर्ट स्लीव्स को कट कर लेते हैं। यहाँ पर राउंड निशान लगा करके इसी पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से हमने स्लीव्स की चौड़ाई रखनी होगी, तो जैसे हमने मुड्डा रखा था 7 इंच, तो यहाँ पर मैं 2 इंच प्लस ले लूँगा। ठीक है, 9 इंच का निशान लगाऊंगा, यहाँ पर लगाना है 8.5 इंच का निशान। बस सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर ये ऊपर की स्लीव्स हमने कट कर देनी है। ये हमारी ऊपर की स्लीव्स हो जाएगी कट। अब इसके बाद में हमने फ्रिल कट करनी है, तो फ्रिल मैं आधा मीटर कपड़े में ही कट करके आपको दिखलाऊंगा। बाकी आधा मीटर कपड़े में से हमने दूसरी आस्तीन की फ्रिल निकाल लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आधा मीटर कपड़े को ले लेंगे और ट्रायंगल शेप में इस तरीके से बिछाएंगे। अब यहाँ लगाएंगे हम 4 इंच का निशान, ऐसे ही 4 इंच का निशान थोड़ी दूर पर लगाएंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे। सिंपली यहाँ पर राउंड शेप बना लेंगे और इसी पर हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। उसके बाद यहाँ से इसको नाप लेंगे, तो ये 16 इंच है, तो बस 16 इंच पर हमने थोड़ी थोड़ी दूर पर निशान लगा देने हैं। बस इन्हीं निशानों के ऊपर अब हमने फ्रिल को कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों इसको हम ओपन कर लेंगे और हमारी स्लीव्स की मेन लंबाई रहेगी 16 इंच, तो 16 का हाफ निशान लगाएंगे यहाँ पर 8 इंच। उसके बाद में यहाँ 8 इंच से हमने इस तरीके से गोलाई बना देनी है और इसी गोलाई पर कटिंग कर देनी है। 8 इंच की हमारी ऊपर की स्लीव्स आएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम फ्रिल तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने गोलाई कट करी है, इस गोलाई पर हमने ये लेस लगा देनी है और ये लेस हमारी लगने के बाद इस तरीके से फ्रिल आ जाएगी। उसके बाद जो हमने ऊपर की स्लीव्स ली थी उसको यहाँ से नाप लेंगे हम फ्रिल की बिल्कुल बराबर और निशान लगाएंगे और इसी पर इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, पलटने के बाद स्लीव्स कुछ इस तरीके से आ जाएगी। बस सिंपली दोस्तों स्लीव्स के सेंटर में हम अपनी फ्रिल का सेंटर रखेंगे और राउंड सिलाई लगा करके स्लीव्स अटैच कर देंगे। तैयार होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। और अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।